सोनिया एक 22 वर्षीय लड़की थी जो अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रही थी। वह हमेशा से रहस्यमयी कहानियों और डरावनी जगहों में रुचि रखती थी। उसकी दोस्त माया ने उसे एक पुरानी हवेली के बारे में बताया जो शहर के बाहरी इलाके में थी। कहा जाता था कि वहां रात के समय अजीब घटनाएं होती थीं। एक दिन सोनिया ने अपने डर पर काबू पाते हुए उस हवेली को देखने का फैसला किया। रात के समय वह अपने कैमरे और टॉर्च के साथ वहां पहुंची। हवेली बेहद पुरानी और खंडहर जैसी थी। खिड़कियों से हवा सरसराकर गुजर रही थी और चारों ओर सन्नाटा था। सोनिया ने दरवाजा खोला और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। अचानक उसे लगा कि कोई उसकी ओर देख रहा है। सोनिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा लेकिन कुछ नजर नहीं आया। तभी एक धीमी गहरी आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सोनिया तेजी से मुड़ी। सामने एक लंबा, गोरा और रहस्यमयी युवक खड़ा था। उसकी आंखें गहरी लाल थीं और चेहरा सफेद चांदनी जैसा चमक रहा था। मैं सिर्फ जिज्ञासा से यहाँ आई थी, सोनिया ने घबराते हुए कहा। यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है, वह युवक धीरे से बोला। सोनिया के मन में कई सवाल उठे। वह कौन था? वह यहाँ क्या कर रहा था? कुछ क्षणों की खामोशी के बाद वह युवक बोला, मेरा नाम अमर है और तुम यहाँ अकेली क्यों आई हो? सोनिया ने उसे पूरी कहानी बताई कि वह बस हवेली के रहस्यों को जानने आई थी। अमर ने गहरी सांस ली और बोला, यहाँ कई रहस्य हैं लेकिन वे तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं हैं। सोनिया को उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण दिखा। वह डर के बावजूद खुद को उससे दूर नहीं कर पा रही थी। अगले कुछ दिनों में सोनिया बार बार उस हवेली के पास जाने लगी। हर बार उसे अमर वहीं मिलता। धीरे धीरे वे बातें करने लगे और सोनिया को एहसास हुआ कि अमर में कुछ अलग था। एक दिन जब चांद पूरा था, सोनिया ने हिम्मत जुटाकर पूछा, अमर, तुम हमेशा रात में ही क्यों मिलते हो? तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? अमर कुछ पल चुप रहा। फिर उसने कहा, क्योंकि मैं इंसान नहीं हूं सोनिया, मैं एक पिशाच वैम्पायर हूं। सोनिया को विश्वास नहीं हुआ। उसने हंसने की कोशिश की लेकिन अमर की गंभीर आंखों ने उसे रोक दिया। तुम मजाक कर रहे हो, है ना? मारे तो सीन हुआ है ना? उसने धीरे से पूछा। काश यह मजाक होता, लेकिन यह सच है। मैं सदियों से जीवित हूं। मैं वही हूं जो रात में जागता है और दिन में छिप जाता है। सोनिया को डर लगने लगा लेकिन कहीं ना कहीं उसका दिल कह रहा था कि अमर उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अमर ने सोनिया को अपनी पूरी कहानी सुनाई। वह एक राजकुमार था जिसे सदियों पहले एक श्राप के कारण पिशाच बना दिया गया था। वह अकेलेपन से तंग आ चुका था लेकिन सोनिया के आने से उसकी दुनिया बदल गई थी। धीरे धीरे सोनिया को एहसास हुआ कि वह अमर के प्रति आकर्षित हो रही थी और शायद प्यार भी करने लगी थी। एक रात अमर ने सोनिया से कहा, तुम मेरे करीब मत आओ सोनिया, मैं एक पिशाच हूं, मैं तुम्हारे लिए खतरा हूं। लेकिन सोनिया मुस्कुराई और बोली, अगर प्यार में खतरा हो तो मुझे यह खतरा कबूल है। अमर ने सोनिया की आंखों में देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई इंसान उससे इतना प्यार कर सकता है। अमर और सोनिया के प्यार की खुशबू दूर दूर तक फैलने लगी, लेकिन यह खुशबू किसी और को भी महसूस होने लगी थी। अमर के पुराने दुश्मन कालेश एक और शक्तिशाली पिशाच था जिसने अमर को श्रापित किया था। जब उसे पता चला कि अमर किसी इंसान से प्यार कर बैठा है तो उसने तय किया कि वह सोनिया को खत्म कर देगा। एक रात जब सोनिया और अमर हवेली में थे, तभी हवेली के दरवाजे तेजी से खुल गए। अंदर एक काले कपड़ों में लिपटा व्यक्ति आया। अमर, तुमने फिर से वही गलती की। इंसानों से प्यार करना तुम्हारी कमजोरी है। अमर और कालेश के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। सोनिया डर कर एक कोने में खड़ी थी। अमर पूरी ताकत से लड़ा लेकिन कालेश अधिक शक्तिशाली था। तभी सोनिया को याद आया कि अमर ने कहा था, प्यार सबसे बड़ी शक्ति है। उसने हिम्मत जुटाई और कालेश के सामने खड़ी हो गई। अगर तुम्हें अमर को हराना है तो पहले मुझे हराना होगा। सोनिया की आंखों में सच्चा प्यार झलक रहा था। उसकी भावना इतनी मजबूत थी कि कालेश की शक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। अमर ने इस मौके का फायदा उठाया और अपनी पूरी ताकत से कालेश को खत्म कर दिया। कालेश की मृत्यु के साथ अमर का श्राप भी समाप्त हो गया। वह फिर से इंसान बन गया। सोनिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? उसने पूछा।
अमर ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, एक आम इंसान की तरह। सोनिया और अमर ने एक नई जिंदगी शुरू की। अब हवेली में डरावने रहस्य नहीं थे, बल्कि प्यार और खुशियों की कहानियां थीं। उनका प्यार अमर था और रहेगा, क्योंकि यह प्यार किसी श्राप या शक्ति का मोहताज नहीं था। ये बस सच्चा प्यार था।